गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने नेटवर्क से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो सकती थी वो किया। पुराने नेटवर्क के बारे में स्टार्ट किया था, फिर नए नेटवर्क में कैसे माइग्रेट हुए उसके बारे में बात किया। इसमें जो भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी जैसे आईपी एड्रेस थे, टेलीफोनी नंबर सिस्टम थे, जो भी कनेक्शन संबंधित इंफॉर्मेशन थी उस पर हम लोगों ने फोकस किया। उसके बाद फाइनली हम लोगों ने प्रैक्टिकल एक कैंपस के अंदर एक नेटवर्क डिजाइन का काम शुरू किया। और एक नेटवर्क बनाने के लिए हम लोगों ने राउटर्स के प्रयोग किए, अलग अलग उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं, डीएचसीपी, डीएनएस, राउटिंग प्रोटोकॉल, अलॉटमेंट ऑफ आईपी, वाईफाई कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रैक्टिकल मैनर में कर दिया है। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने कुछ इसको कर लिया होगा। जो लोग रह गए हैं तो वीडियो देखते से कंप्लीट करें, और क्योंकि दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, कि समय और मौका दोनों ही नहीं मिलता है। वो निकल जाता है तो फिर निकल ही जाता है। ठीक है। अब इसके बाद शुरू होती हैं, अब इसके अपर लेवल की बातें शुरू होती हैं। तो आज का सेशन में हमने रखा है आईपी फ़ोन, डिजिटल फ़ोन। डिजिटल फ़ोन नॉर्मली आप भी अपना कभी हो सकता है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस की तरफ अपना ध्यान रखते होंगे। कुछ लोग अपना होटल खोल सकते हैं, कुछ लोग अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, या ऐसे ऐसे मल्टीप्लेक्स ऑफिसेज खोल सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने कोई एक होटल या हॉस्पिटल खोला, तो आज ये बहुत ज़रूरी है कि हर कमरे के अंदर एक टेलीफोन सिस्टम लगेगा। हर कमरे के अंदर इंटरनेट लगाने के लिए वाईफाई के माध्यम से और लैन केबल के माध्यम से आपको इंटरनेट देना पड़ेगा। ये ज़रूरी, बहुत मैंडेटरी चीज़ हो जाएगी हर जगह पे। और इसके लिए आपको बड़ा अच्छा ऑप्शन है, अगर आप अभी तक नेटवर्क पोर्शन को समझ लिए और आज का जो सेशन करेंगे उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े लोकेशंस में जाकर आप अपने जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकोगे। और आजकल तो वैसे भी नई बिल्डिंगें बन रही हैं या बड़े बड़े होटल्स अपने आप को अपडेट कर रहे हैं कस्टमर के लिए। तो वहाँ पे आप किसी भी 5 स्टार होटल में चले जाएं, या आप तो सब आपको रिसेप्शन पे ही एक पूरा कंप्लीट पैकेज दिया जाता है, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि आपके कमरे का टेलीफोन नंबर ये होगा, सर्विस नंबर ये होगा, और आपके कमरे में वाईफाई जोड़ने के लिए आपको इस तरह से लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपका टेलीविज़न भी नया सिस्टम पे आ चुका है, कि जो हमारा रूम में कम पहले क्या होता था, जो भी अभी भी जाएंगे तो ज़्यादातर अभी वही मिलेंगे, कि एक केबल लगा दिया और चैनल बदल रहे हैं। अब समय चेंज हो गया, आईपीटीवी का ज़माना है। तो ये सब चीज़ें आप अभी तक मैंने जो बताया उसी से आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा उसको लिए बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और पैकेज, सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। तो अभी आप सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है कि अगर आप सही तरीके से करें तो सभी बड़े बड़े होटलों में जाएं, वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कैरियर में जाके, जॉब अपॉर्चुनिटी टेक्निकल, तो वहाँ पे आप अपना रिज्यूम डाल के छोड़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लास्ट ईयर जब कोरोना काल से लेके और अब तक का जो सबसे ज़्यादा जो जॉब मिला है लोगों को, यूके के अंदर नंबर 1, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में मिला है। ठीक है। इंडिया वालों में अब जागे हैं, तो अब देखते हैं इंडिया में भी संभावना बढ़ जाएगी इसकी। ठीक है। और पैकेज भी बहुत अच्छा पैकेज है, आपको रहने का, खाने का, ऊपर से सालाना जो इंग्लैंड में था उनको यूरो में मिला था, किसी को आराम से 1000, 1500 यूरो बहुत बड़ा रकम होता है। और सारी सुविधाएं मिल रही है, वेरी बिग अमाउंट। ओके। तो ये एक ऑप्शन है। तो इस सेशन को आप लोग ध्यान से सुनिए, पहले खुद करिएगा, जब पूरा सेशन को फिर मैं कंटिन्यूअस करूँगा, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब मुझे कनेक्शन जोड़ना और देखने के बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में मैंने एक जॉब एड शेयर कर दिया है आप लोगों के ग्रुप में, उसी को मैं फॉलो अप करते हुए बनाऊंगा। उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, उसको आप ध्यान से सुनेंगे, कोई कंफ्यूजन होगा तो बात करेंगे। पहले हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, उसके मन में उसके बाद आपके पास कोई परेशानी या कोई समस्या है तो हम लोग उससे बात करेंगे। ठीक है। तो बिना देर के मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये तो हमारा पुराना सेशन है, इसमें तो कर ही दिया, इसको हम सेव कर लेते हैं और आज हम एक नया सेशन खोल रहे हैं। तो नया पेज खोला हमने। हम बात कर रहे हैं आईपी फोन यानी डिजिटल, आज के ज़माने में दूसरा, हम इसको सेव एज कर लेते हैं आपके बैच के लिए।
ठीक है। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं आईपी फ़ोन के बारे में। तो ये फैमिलेटर तो सब अब अवेयर हैं इन चीज़ों से, जितना मैं यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपी फ़ोन आज, ठीक है। एक हम डिजिटल फ़ोन बना रहे हैं कैंपस के अंदर। तो मान लीजिए आपका कोई एक नया होटल खुल गया या कोई हॉस्पिटल खुल गया, तो सभी कमरों में सब जगह इंटरनेट देना है, तो डेफिनेटली आपको कस्टमर एज राउटर लगाना पड़ेगा। ठीक, हमने कस्टमर एज राउटर लिया, लगा दिया। अंदर एक्सपेंशन करना है तो स्विचेज लगाने पड़ेंगे। तो मैं एक स्विच लगा लेता हूँ, पहले नंबर का स्विच। अब मैं डिजिटल फ़ोन की बात कर रहा हूँ, तो कम से कम नीचे जाएंगे, इसमें आप आईपी फ़ोन लेंगे। ये आईपी फ़ोन है, कम से कम 2 फ़ोन ले लेते हैं, 3 भी ले सकते हैं। मैं 3 ले लेता हूँ, जॉब बेड में 2 ही ले रखा है। कुछ लोगों को लैपटॉप या इंटरनेट से जुड़ना होगा तो उनके लिए कोड बना देते हैं, ठीक है। अब इन्हें कनेक्शन बना देते हैं। कनेक्शन के लिए मैं राउटर के एक पोर्ट यानी कि 01 जिनमें से किसी भी पोर्ट पे आप ले सकते हो, तो मैं 01 ले रहा हूँ और उसको मैं यहाँ पे स्विच में भी कहीं भी लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फ़ोन पे आप क्लिक करेंगे तो फ़ोन में भी 2 ऑप्शन आएंगे। स्विच का मतलब है स्विच लगाना, कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर लगाना। स्विच से हम स्विच यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे उठाया हमने, स्विच से हमने लगा दिया। अब कंप्यूटर 2 तरीके से, या तो आप यहाँ से कंप्यूटर का इंटरनेट इसी में जोड़ दें, ये भी तरीका हो सकता है, या फिर इसको हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। दोनों तरीका पॉसिबल है, ठीक है। तो डायरेक्ट वाले को तो आप कर ही रहे थे, अब इसको मैं फ़ोन के माध्यम से जोड़ता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई होटल में रुकने आया तो उसको फ़ोन भी मिलेगा और कंप्यूटर भी जोड़ सकता है, और वाईफाई से भी। अगर यहीं पर मैं वाईफाई लगा दूँ, ठीक है ना, तो इसके माध्यम से भी जुड़ जाएगा। एक काम करते हैं, वाईफाई लगा देते हैं ताकि आपको याद रहे। मैं बेसिकली आपका जॉब आईडी फॉलो कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इससे भी हम जोड़, ठीक है। और इससे जो वाईफाई से जुड़ेगा, तो इंटरनेट जोड़ेंगे, तो वो आपका स्मार्टफोन होगा, ठीक है। अगर और केबल के माध्यम से जुड़ेंगे तो फिर आप वो नॉर्मली आपका जो आईपी फ़ोन है वो जोड़ सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक स्मार्टफोन ले लेता हूँ या टैबलेट ले लेता हूँ, ठीक है। अभी कोई पासवर्ड नहीं है तो टैबलेट अपने आप इस वाईफाई से जुड़ जाएगा, जैसे कि भी जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कॉलेज कैंपस है या होटल है आपका, तो उसकी एक नेटवर्क आईडी होगी जिससे बांटा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका जो नेटवर्क आईडी है कुछ ले लेते हैं, 10.10.0. इसका अपने हिसाब से फॉलो कर लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ का जो आईपी है कैंपस के अंदर, कोई भी आईपी आप खरीदने की ज़रूरत नहीं, ले सकते हो। एक आईपी होगी जो बाहर की दुनिया के लिए कम्युनिकेट करेंगे, वो भी हमारा एक सेशन होगा, उसमें हम बात करेंगे। ये आपका ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी नेटवर्क आईडी यानी जो भी आईपी होगा 10 के सीरीज में यहाँ पे मिलेगा, राइट, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, जो जो काम करेंगे मैं पहले स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, फटाफट काम भी हो जाएगा। सबसे पहले मैंने नेटवर्क कनेक्शन किया अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। कैसे करना वो आपको अब नाउ आप ही लोग अवेयर हैं। स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ लोग वाईफाई से जुड़ेंगे, कुछ केबलिंग जुड़ेंगे, वो मैंने अभी इसमें स्क्रीन में भी आपके सामने बना दिया। उसके बाद सबसे पहला जो टेक्निकल काम होगा उसको हम लोग बोलेंगे राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना है। पहला काम ये हो जाएगा। दूसरा काम होगा कि ये जो भी टेलीफोन लगाएंगे इनको आईपी आपको दोगे नहीं, ऑटोमेटिक आईपी होना चाहिए। तो दूसरा काम हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तीसरा काम हम करेंगे, दूसरा होगा डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा काम करेंगे, राउटर को हम ये कहेंगे कि भाई ऑटोमेटिक सेवा दे रहे हो, साथ में टेलीफोनी सेवा भी देना है आपको, ठीक है। तो टेलीफोनी सर्विस भी ऑन करवाना है, टेलीफोनी सर्विस इम्प्लीमेंट करना है, ऑन करना, ऑन का मतलब चालू करना है। चौथा नंबर है, टेलीफोनी सर्विस ऑन करने के बाद में जो नेक्स्ट है आपका, आ, जो भी हम टेलीफोन लगाएंगे, ठीक है ना, उस कितने डिजिट का होगा, ये सब हो जाएगा। उनको क्या नंबर देना होगा ये भी तो बताना पड़ेगा, अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर। टेलीफोनी सर्विस ऑन करो तो उसके बाद सबसे जरूरी चीज होगा टेलीफोन नंबर अलॉटमेंट करना। पांचवा एक लास्ट काम होगा हमारा, ये जो स्विच है बाय डिफ़ॉल्ट इस पे इंटरनेट तो रहता है, इस पे बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट रहता है, लेकिन जब टेलीफोन लगाएंगे स्विच के अंदर लगा के टेलीफोन लगा देंगे तो सीधा नहीं काम करेगा। इसको स्विच के अंदर
टेलीफोन सेवा चालू करने के लिए टेलीफोनी सर्विस का कॉन्फ़िगरेशन कमांड ऑन करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा स्विच और फोन सर्विस इनेबल। इतना काम करना, कुछ और रह जाएगा तो देखेंगे। हमें क्या करना है, अगर मैं ये फ़ोनों को चालू करना चाहता हूँ तो मुझे ज़रूरी है कि आपको ये सीक्वेंस में सारे काम कर लें। पहले राउटर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, राउटर से कहेंगे इन सबको अपना आईपी दे दो। दूसरा राउटर को कहेंगे कि तुम टेलीफोनी सर्विस चालू करो। तो अगला ये जो टेलीफोन नंबर है, इनको क्या क्या नंबर दिया जाए। और लास्ट में जो स्विच है, इसको भी बोलना है कि तुम केवल इंटरनेट नहीं कराओगे, बात भी कराओगे। ये सारे काम करना है, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि वन बाय वन करता हूँ। सबसे पहले राउटर क्लिक करते हैं। राउटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे CLI में जाना पड़ेगा। यस या नो पूछेगा, नो कर दीजिए, इनेबल कर दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं और ये जो पोर्ट लगा FA0/1 INT FA0/1, ठीक है ना। IP ऐड, इसमें IP होगा 10.0.0.1, सबनेट 25/8 है तो मैंने एक कर दिया। पावर सप्लाई क्या करना है, इसको ऑन करना है तो नो कट कर देंगे, ठीक है ना। जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ये काम आप पहले भी कर चुके हैं, मैंने सिर्फ रिपीट किया है, ठीक है। तो पहला काम हो गया राउटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी राउटर का IP अलॉटमेंट और उसकी पावर सप्लाई हमने ऑन कर दी। अब हम राउटर को कहेंगे हे राउटर तुम DHCP सर्विस चालू करोगे, तो लिखोगे IP DHCP फुल। कल हम लोग कर रहे थे ना DHCP फुल, किसके लिए, फ़ोन के लिए। इनेबल करना है। राउटर का ओके मैं DHCP सर्विस के लिए तैयार हूँ। अब मुझे बताओ कि राउटर का जो भी टेलीफोन लगेगा इसका गेटवे क्या होगा, ठीक है। कितने IP बांटने हैं। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे लिखूँ, गेटवे के लिए कमांड होती है डिफॉल्ट -राउटर 10.0.0.1, क्योंकि ये जो राउटर का पोर्ट है हमने 1 किया हुआ है, तो 10.0.1 कर दिया। कितने IP, आप हमेशा याद रखें कि 100% IP कभी भी टेलीफोनी सर्विस के लिए नहीं रखना है, तो कुछ रिजर्व रखना है। तो मैं यहाँ पे 3 ही फ़ोन लगाए हैं, तो मान लो आप 150 फ़ोन लगाना चाहते हो तो आप लिखोगे ऑप्शन, जितना आप लिखोगे उतना ही IP बचेगा। 150 IP केवल बांटा जाए कहाँ से, 10.1 से बांटा जाए। इसका मतलब है हे राउटर तुम्हें टेलीफोनी सेवा चालू करनी है, सॉरी तुम्हें DHCP का काम करना है जिसका गेटवे ये होगा, और केवल 150 IP बांटोगे, 1 से लेके 150 तक, जो भी यहाँ लिख दोगे, ठीक है ना। इसको हम डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ये दूसरा काम भी हो गया, ठीक है ना। हमने दूसरा काम भी कर लिया। जस्ट 1 मिनट। हाँ,
अंकित आप क्या पूछ रहे हैं? एक मिनट। आदित्य आप क्या पूछ रहे हो? अभी मैं आगे शुरू करूँ, कुछ पूछ रहे हैं ना आप लोगों ने? आवाज आ रही है अंकित? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। आप लोगों ने मैसेज लिखा है, मैंने अभी देखा है। क्या पूछ रहे हैं? नहीं नहीं सर, वो आपने रेंज डाला ना स्टार्ट का, वही मैं बोल रहा था। वो गेटवे में अलॉटेड है ना ऑलरेडी, तो आईपी अलॉट के लिए? यस सर। तो आईपी अलॉटमेंट तो हम यहाँ पे गेटवे, ये डीएचसीपी पुल किया और गेटवे दिया और कितने आईपी देना है। आप ये नहीं लिखोगे तभी अलॉटमेंट होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन नहीं वो नहीं सर, वो मैंने बोला था कि वो गेटवे में आपने अलॉट कर रखा ना .1। तो गेटवे, तो भाई गेटवे का मतलब क्या होता है? इनको जो आईपी देंगे, गेटवे लास्ट में डालते हैं ना, जैसे कंप्यूटर है। ठीक है। यस सर। तो ये तो गेटवे तो वही डालोगे ना जहाँ से निकलेगा। निकलेगा कहाँ से? टेलीफोन इस राउटर के पोर्ट से तो निकलेगा। और इसका जो आईपी होगा वही सारे गेटवे होगा। ओके सर। याद आया कि नहीं याद आया? ठीक है ना। गेटवे यस का सर। मतलब वो लोकेशन है ना। तो इसमें तो जब हम डीएचसीपी बांटेंगे तो उसमें दो चीजें, कि क्या आईपी बांटना है और कौन से गेटवे से निकलेगा। यही चीज हमने लिखी है, क्या आईपी बांटना और कौन से गेटवे से निकलेगा। ठीक है। अब हम तीसरा जो काम करेंगे, दो काम हो गए, राउटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट काम हम करना है हमें, जो हमारा जो टेलीफोनी सर्विस है उसके लिए करना है। ठीक है ना। टेलीफोनी सर्विस के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे टेलीफोनी सर्विस। ठीक है ना। टेलीफोनी सर्विस लिखेंगे, हे राउटर तो मैं टेलीफोनी सर्विस करेंगे तो राउटर कहेगा ओके, मैं टेलीफोनी सर्विस के लिए तैयार हूँ। अब कितने फ़ोन जोड़ना है? तो मैक्सिमम जितने फ़ोन लगा सकते हो लगा दो। हर राउटर की कैपेसिटी होती है। ये जो राउटर है 2811, इसकी कैपेसिटी आई थिंक 11 राउटर के आसपास में है। ठीक है। तो आप जितना राउटर चाहो वहाँ लिख सकते हो। मैक्सिमम ये फ़ोन जो है कमांड्स होती है, कितने फ़ोन लगा सकते हो। मैक्सिमम ये फ़ोन आप कितने लगा सकते हो? 5 या 6 या जो भी लगाना है आप वो लगा सकते हो। हमने जॉब ऐड में 5 दिखाया। और जो फ़ोन लगाएंगे वो कितने डिजिट का होगा? नॉर्मली होटल जो होते हैं 3 डिजिट, थर्ड फ्लोर है या 8 फ्लोर है, तो 3 डिजिट का उनका रूम नंबर अलॉट किया जाता है। जो अब स्टैंडर्ड बना है, कम से कम 3 डिजिट का तो रहता ही रहता है। तो आप जितने डिजिट का रखना चाहते हो वो करो। मैक्सिमम आपका जो डीएन है वो डिजिट कितने, 5 डिजिट का हो जाएगा। तो मैं राउटर का बोल रहा हूँ, हे राउटर तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू करना है। इस नेटवर्क के अंदर आप 5 फ़ोन लगा सकते हैं हम लोग। और जो सभी फ़ोन हैं उनको 5 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है ना। और जो फ़ोन है वो आईपी कहाँ से उठाएंगे? ये भी आईपी सोर्स कहाँ से उठाएगा आपका? आईपी सोर्स एड्रेस जो होगा आपका एंड डॉट, जहाँ जो भी गेटवे, क्योंकि हम जो आईपी बनाए यहाँ से बनाए ना राउटर को, तो राउटर के गेटवे से उठाएगा वो। ठीक है। और जो भी आईपी उठाएगा उसका पर्पज क्या होगा? इस वाले फोन के लिए दे रहा है तो उसका पर्पज होगा पोर्ट। आपको याद होगा जब वो वाई लेयर मैंने बताया था, तो जो आपका टीसीपी यानी पोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, वो इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि हम किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। वॉइस कर रहे हैं, ऑडियो कर रहे हैं, टेक्स्ट भेज रहे हैं, उसके लिए। तो यहाँ जो पोर्ट होगा वो 2000 के नाम से इनेबल्ड कर रहे हैं। ये पोर्ट नंबर फिक्स है। हो गया। उसके बाद जब हम टेलीफोन को नंबर अलॉट करेंगे तो मैनुअली अलॉट करना है या ऑटो असाइन करना है, या आपके हाथ में। ऑटो असाइन का मतलब है कि मान लो हमारे पास 5 टेलीफोन नंबर हमने फिक्स कर दिया, तो जो पहले फ़ोन लगाओगे उसका नंबर 1 हो जाएगा, दूसरे को 2 3 4 जो भी आपने बना सीक्वेंस में। ठीक है। अगर ऑटो असाइन करोगे, मैनुअली करोगे तो एक एक पोर्ट पे जाके उन टेलीफोन नंबर को लिखना पड़ेगा। ये दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है। तो फिलहाल हम अभी ऑटो असाइन कर लेते हैं सीखने के लिए। ऑटो असाइन कर देता हूँ। इक्वल दब गया, इक्वल नहीं दबाना, ये आपका हाइफन रहेगा। ऑटो असाइन कहाँ से लेके, मैं चूंकि 5 फ़ोन लगा रहा हूँ। ठीक है। तो ऑटो असाइन 1 to 5, 1 to 5 कर देता हूँ। स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है। अगेन ऑटो, ऑटो, ओके। हाइफन नहीं रहेगा, हाइफन हटाना है आपको, गलती से हाइफन लग जा रहा है मेरे से। वाह, साइन 1 to 5। ठीक है। दो राइट कर दिया, ये काम हो गया हमारे पास में। अब एक काम रह गया लास्ट में, उसको एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है। लास्ट में क्या रह गया? हमने क्या किया? राउटर कॉन्फ़िगरेशन किया, डीएचसीपी चालू करी, टेलीफोनी सर्विस ऑन की, किसको क्या
यहाँ करने के बाद अब हमें क्या टेलीफोन नंबर दिया जाना, चौथा नंबर, ठीक है। तो टेलीफोन नंबर देने के लिए मैं लिखूंगा ई फोन आईफन DN1, पहला टेलीफोन नंबर। क्या नंबर देना है, नंबर लिखेंगे इनको जो भी 5 डिजिट का अपने भाई 01 कर दीजिए, ठीक है ना, दो राइट कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए। फिर उसके बाद आप दूसरा करोगे, दूसरा जो टेलीफोन नंबर है वो लिखेंगे ई फोन बटन यूज करना नहीं आ रहा, ई फोन दूसरे फोन का 5, हमने यहाँ पे 3 टेलीफोन लगाया ना, मैं 3 का लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैंने तो 3 लगाया, ड्रॉ में 2 दिया है तो मैं 3 लिख देता हूँ। DN 2, दूसरे का मैं क्या लिखना है वो मुझे रखना है। इसका जो नंबर है वो हम कर देते हैं 0002 कर देता हूँ, ठीक है ना। डू राइट किया और एग्जिट कर दिया, डू राइट का मतलब सेव कर दिया, तो मालूम है एक फ़ोन हमने और लगाया, तो उसको 3 कर देता हूँ और इसका जो नंबर है वो 3 कर देता हूँ, ठीक है ना। डू राइट कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हमने टेलीफोन नंबर अलॉट कर दिया। हेलो। सॉरी फॉर इंटरप्शन, अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा एक इमरजेंसी आ रही है बार बार।
अब हमारे पास में जो जो हम लोगों ने काम कर लिया उसके अकॉर्डिंगली राउटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, डीएचसीपी हो गया, टेलीफोनी सर्विस ऑन कर ली हम लोगों ने। और जो नंबर देने थे, मैंने यहाँ 3 टेलीफोन लगाए और हमने जब कॉन्फ़िगरेशन किया तो उसके अंदर हमने ये लिखा था कि हम 5 टेलीफोन जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान होगा, तो और भी 2 फोन लगा सकते हो। और इसकी जो संख्या कम ज़्यादा वो डिपेंड करेगा हमारा राउटर कितनी कैपेसिटी का है, कितने पैसे का है, सीधी सी बात है। ठीक है। अब हमारे पास लास्ट काम रह गया स्विच में। ये जितने भी पोर्ट हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनकी पावर सप्लाई, सॉरी, उनका टेलीफोनी सेवा बंद होती है। तो टेलीफोनी सेवा चालू करने के लिए मैं स्विच को क्लिक करूंगा, CLI में जाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जाना जैसे कि आप इसमें जाते हो। इसमें भी कंसोल पोर्ट होते हैं। तो जैसे कि आप राउटर में जाते हो बिल्कुल वैसे ही जाना है। अब इसके अंदर मैं इनेबल करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा। देखिए कमांड बिल्कुल वैसे ही है, ऐसा नहीं है कि स्विच है तो राउटर का कमांड अलग होगा, सेम कमांड मिलेगा आपको। ठीक है, तो 2-4 कमांड हो ही जाएगी। इनेबल करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए तैयार है। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि सभी पोर्ट को हम टेलीफोनी सेवा चालू करना चाहते हैं। अगर मैं INTFA 0/1 कर दूंगा तो केवल एक पोर्ट पे जाऊंगा। और इस स्विच के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर कितने पोर्ट हैं? 24 पोर्ट हैं। तो 24 बार मुझे लिखना पड़ेगा। तो 24 बार ना लिखना पड़े, एक ही बार में, क्योंकि सब में एक कमांड देना, एक जैसा ही देना है। तो INT रेंज या फिर 0/1 से लेके कहाँ तक? 24 तक कर देते हैं। ठीक है, 1 से लेके 24 तक का हम लोग कर देते हैं, राइट। ठीक है ना। उसके बाद हम इनका मोड बदलेंगे। क्या बदलेंगे? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इनका मोड चेंज करना है। इंटरनेट प्लस टेलीफोनी सेवा। तो इनका वो अब क्या नेक्स्ट लाइन में, अभी हमने कहा मोड बदलना है, तो अगली लाइन लिखेंगे क्या मोड बदलना है। फिर से लिखेंगे स्विच पोर्ट। अब इनका मोड है, ठीक है ना, स्विच पोर्ट वायस बनाना है, सबको वायस बनाना है। अब VLAN 1, VLAN अभी आपका सिलेबस में है, वो मैं बताऊंगा। वायस, वायस, VLAN, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ VLAN 1 क्या है। अभी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें बात करेंगे। अगर इस राउटर स्विच के ऊपर ले जाएं तो आप देखेंगे कि पहले पोर्ट लिखा है, फिर लिंक लिखा, फिर VLAN लिखा, और सबके आगे 1 लिखा। तो VLAN का मतलब है एक ग्रुप। ठीक है ना, एक ग्रुप। कैंपस के अंदर आप छोटे छोटे ग्रुप बना दो। आपका कॉलेज है तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉलेज तो एक ही है, लेकिन कॉलेज के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट हैं, कुछ आपके कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, कुछ IT का डिपार्टमेंट है। तो उसी तरह से कई ग्रुप हो गए। लेकिन यहाँ पे पूरे जो स्पीच हैं सारे एक ही ग्रुप में है। कल अगले सेशन में मैं ग्रुपिंग भी करके बताऊंगा। तो अभी बाई डिफॉल्ट सब 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि किसका मोड बदल रहे हो। ये सभी ग्रुप VLAN को, मतलब सभी पोर्ट के वॉयस बना रहा हूँ। ठीक है, इंटर मार दीजिए, दो राइट कर दीजिए, हो गया काम। अगर मैंने कहीं गलती नहीं की है तो हमारा फोन है सारा चलेगा, और घंटी भी सुनाई देगी, आपको रिंग भी सुनाई देगा। अभी मैं इसको दिखाता हूँ, देखो ऐसा करना। अगर आपको भी रिंग सुनना है तो ऑप्शन बटन में जाएंगे, प्रिफरेंस में जाएंगे, और उसके बाद आप ये जो टेलीफोनिक साउंड इसको चेक मार्क कर देंगे। हमारे में चेक है पहले से ही। अब यहाँ पे रेड है। अभी तक का जो लैंडलाइन था उसमें जो पावर सप्लाई आती थी टेलीफोन एक्सचेंज से आती थी। अभी आपका मोबाइल है, उसमें पावर सप्लाई कहाँ से आती है? बैटरी से चार्ज करके वो आती है। तो ये जो नया जो IP फोन है, इसमें पावर सप्लाई बाहर से नहीं आएगी, घर में ही प्लग में लगाएंगे और चार्ज करेंगे। इसके अंदर बैटरी भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको पावर सप्लाई लगाना। मैं पहले इस फोन को क्लिक करता हूँ और इसको आप देखेंगे तो फोन का पिछला हिस्सा आपको दिखेगा। पिछला हिस्सा आपका ये साइज जूम कर दूँ। अगर ये पावर एडाप्टर उठा के मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा इसमें, तो पावर लग जाएगा। उसके बाद फ्रंट में लाऊंगा तो फोन फ्रंट में आपको ऐसे दिखने लगेगा। तो पहला स्टार्ट हो गया। दूसरे फोन के देखिए ऑरेंज होने लगा। दूसरे फोन को क्लिक करता हूँ, इसको भी पावर सप्लाई लगाइए और GUI में फ्रंट में लाइए, फ्रंट में दिखने में अच्छा लगे। तीसरा फोन भी आपने लिया हुआ है, इसको भी क्लिक करें, पावर सप्लाई लगाएं और इस कर देते हैं। अब मैं तीनों फोनों को सामने रखता हूँ। पहला फोन हो गया, दूसरा फोन हो गया, तीसरा फोन हो गया। तीनों फोन को फ्रंट में रख लेता हूँ ऐसे। ठीक है ना, तीनों फोन को मैं यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैंने एक, अभी क्या हो रहा है, मेरा फ़ोन की पावर सप्लाई ऑन हो रहा है, फिर ये राउटर के पास जाएगा। राउटर से कहेगा कि भाई मेरी वजूद बताओ, तो राउटर सबसे पहले इसको IP देगा क्योंकि हमने DHCP चालू किया। उसके बाद राउटर को पता चलेगा कि टेलीफोन है, तो टेलीफोनिक सर्विस इनेबल करेगा, इनके लिए अपने अंदर एडजस्टमेंट करेगा। तीसरा चेक करेगा
टेलीफोन का नंबर अलॉटमेंट, जो मैंने पहले फ़ोन लगाया उसको पहला टेलीफोन नंबर मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा और तीसरा मिल जाएगा। अगर मैंने कहीं गलती नहीं की है तो ये सारे टेलीफोन मिल जाएंगे। ऐसे रियल में भी होता है। ठीक है, मैनुअली भी अलॉट कर सकते हैं। और ये जितने भी कमांड है आपको याद नहीं रखने, मैं पहले बोल रहा हूँ, ये सारे कमांड आप आज की डेट में ओपन सोर्स यानी गूगल पे जाओ, डालोगे मिल जाएगा। इसमें कुछ भी, हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये भी अब समझ में आ गया होगा, अभी मैंने बताया कि कैसे टेलीफोनिक सिस्टम के कितना आसान काम है। बस इस सेटअप को बनाने के लिए कितनी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सिमुलेटर है तो आप यहाँ इजीली सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। अभी आपके मन में कोई डाउट हो, जब तक चल रहा है तब तक आप पूछ सकते हैं। ठीक, थोड़ी देर में एकदम से आ जाएगा सारे आईपी, जैसे भी होगा सबसे आईपी आ जाएंगे। आईपी अलॉटमेंट हो जाएगा और यहाँ पर टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ आ जाएगा। वन हमने क्या क्या अलॉट किया, 001, 002 एंड 0003 किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग कर पाएंगे इसे, हाँ या नहीं? अभी मैं रिंग बजा के भी दिखाऊंगा अभी, जब तक चल रहा है। आप में से अभी किसी को कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तब तक पूछ लीजिए, इस टाइम का हम लोग लाइव कर लेते हैं। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? आदित्य कर पाओगे? आपका क्या हुआ सॉफ्टवेयर का? आदित्य, आवाज नहीं आ रही आपकी। आज आपके फोन से आवाज नहीं आ रही। तो सारे ऑरेंज हो गए, अब तो आ जाने चाहिए थे अभी तक तो। पोर्ट को हमने आईपी दे दिया था। हाँ, बिल्कुल दे दिया है। सबको वायर्स VLAN में भी कन्वर्ट कर दिया है, फोन भी लगा दिया। ये आईपी मिला नहीं। आप बना भी रहे हैं साथ साथ। आपने क्या लिखा था गेटवे में? वो आईपी देंगे जो अलाउट है, हाँ बिल्कुल, जो गेटवे का जो पोर्ट होगा वही देंगे। और क्या सवाल पूछा आप लोगों ने? किसका हो गया, इंस्टॉल डिस्कशन हो गया, दैट्स इट। हाँ, टाइम तो नहीं रखना चाहिए, कहीं कहीं से मिस्टेक हुई होगी या जो भी हो। काम करते हैं अभी, एक फ़ोन को हम लोग रिमूव कर देता हूँ, फ़ोन नंबर, चलो इसको रिमूव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, टाइम ना लगे। मैं टाइम जो लगता है इससे बचाने के लिए। ठीक है, आप देखते हैं। और टाइम लग रहा है, वेट कर लेते हैं, क्या एक है इतने में तो हो जाना चाहिए था अभी तक तो। दोबारा से लगाते हैं। तो दोबारा लगा देते हैं एक बार।
ये आईपी ठीक दी गई है 10.0.0.1। दोबारा चेक करते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। चलिए हम रिपीट कर देते हैं एक बार। हमने क्या किया, सबसे पहले अलॉटमेंट किया 0 1 पे, ये पोर्ट 0 1 है, ठीक है। आईपी भी 0 1 पे दिया है, 0 1 पे दिया है, ठीक है। उसको हमने आईपी दे दिया, पावर सप्लाई ऑन कर दिया डिस्को से, टेलीफोनी सर्विस किया। 150 की आईपी बांट रहे हैं तो भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 फ़ोन लगाने की बात की जा रही है और सारे फ़ोन का जो आईपी सोर्स है वो यहाँ से आएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटो साइन भी हमने कर दिया है। उसके बाद ऑटो साइन 1 to 5 कर दिया हमने, और नंबर अलॉट करना है। DN1 को हमने नंबर अलॉट कर दिया, DN2 को हमने अलॉट कर दिया, राइट, ठीक है। DN3 को हमने 3 अलॉट कर दिया, राइट, ठीक। चलिए कोई नहीं, इसको हम फिर चेक करेंगे। अभी हमने कर लिया, आप लोग करके देखिए। आप लोग केवल 2 फ़ोन लगाइए और 2 फ़ोन पे ही पहले करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें कुछ और इशू हो सकता है। तो इसको हम लोग कल फिर कंटिन्यू रखेंगे, और जिनका हो जाए फिर हम उसको रिंग बजा के दिखाएंगे, ओके। तो आज हम अभी सेव करते हैं इसको। आप लोग पहले बना लीजिए, और डेफिनेटली आप लोग में करेगा, इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे होती है। बाकी करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने किया है, और आपने करेगा आप सबका, ठीक है। तो अभी आप कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, ना तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक है, कल हम लोग फिर मिलते हैं। इसको आप लोग कर लीजिएगा, होगा ये, नहीं होगा तो फिर मैं कल हम रिपीट करेंगे आपके सामने इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आरटीआर, आरटीआर पता हमारे यहाँ किसको लगाते हैं रवि? यस सर। आरटीआर हेलो। पता हमारे यहाँ किसको लगाते हैं? रिटायर्ड आदमी जी। लगाता है, रिटायर्ड आदमी। अरे सर। आरटीआर तो, आरटीआर तो इंस्पायर हो गए। चलो कोई नहीं, कल और करेंगे, ठीक है, चलिए, जी थैंक यू। सर। ओके सर। हेलो सर। हेलो हाँ बोलो श्री। सर। 2 वीक वालों की क्लासेस खत्म हो गई है ना? क्लास खत्म हो मतलब गई है, खत्म हो तो गया। सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलेगा आपको, व्हाट्सअप मिल जाएगा, कल मिलेगा। थर्सडे वाला दिन कल है ना, कल मिल जाएगा। विक्रास में ठीक है। बन चुके हैं जितने लोग पिछले 23 तारीख का भी, 23, 30 और 6, और 13 तारीख का भी शायद हो सकता है बन गया हो, तो 6 तक तो बन गया, तो मैं श्योर हूँ, ठीक है। मिल जाएगा आपको ठीक। इनमें, ठीक है, थैंक यू। ठीक। थैंक यू सर।